वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सब। इस टॉपिक के बारे में तो मैं बिल्कुल बात नहीं करने वाला था, मैं वीडियो बनाने का सोचा भी नहीं था, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी इतनी है कि आप सब का जो प्यार है उसके वजह से आज हम 50 के प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। बट बनाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि लोगों को हमारे नाम खराब करने के बहुत ये जुनून चढ़ी है। उनको सब्सक्राइबर गेन करना है, उनको व्यूज गेन करना है, क्योंकि उनकी यूट्यूब चलती नहीं है। हमारे साथ उन्होंने शुरू किया था किसी तरह बस बंदे को डिफेम करके, जस्ट दे वांट टू गेट अटेंशन एंड दे वांट टू गेट सब्सक्राइबर्स। दिस इज द रियलिटी बिहाइंड जो एक बहुत ही इडियट, स्मॉल, ब्रेनलेस एंड ड्रग एडिक्ट, जो कि ड्रग के नशे में रहता है, उस यूट्यूबर ने बनाया है। मैं आगे बताऊंगा आपको सब चीज, ठीक है। तो पहले इस वीडियो में ना मैं 4 भाग में बांटता हूँ। पहले मैं डिवाइड करता हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा हमारी कंसल्टेंसी की सर्विसेज, ठीक है, जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं अगर हमारे थ्रू कोई आते हैं। इसके बावजूद भी 4 से 5 स्टूडेंट्स ने जो हमारे अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशंस लगाया है उसको भी मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। फिर एंड में मैं आपको हमारी तरफ से जो भी माइनर मिस्टेक्स हुई है वो भी आपको मैं बताऊंगा। और फिर उसके बाद उस स्टूपिड एंड ब्रेनलेस जो वो यूट्यूबर है, एक छोटा सा तुच्छ प्राणी जिसको आप बोल सकते हैं, उस यूट्यूबर के बारे में भी आपको बताऊंगा, उसकी एक रियलिटी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, ताकि मैं चाहता हूँ आप लोगों के पास दोनों साइड की स्टोरी पहुंचे एंड देन आप जज करो, ठीक है। बाकी हमें तो कोई टेंशन नहीं रहता, वी हैव आवर ओन क्रेडिबिलिटी एंड सब आप सबकी वजह से मिली। आप चेक भी कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल को जाके, ठीक है। हमारे यूट्यूब को देखो, आपको पता है लोग जलने के लिए तो 1000 लोग लाइन में आ जाते हैं अगर कोई ऊपर जाता है तो। बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े स्टार्स जब ट्रोल होते हैं, जब वो आगे बढ़ते हैं, उनको लोग पीछे खींचना चाहते हैं, तो हम क्या है। तो आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो मैं आपको पहले अपने सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारी जो सर्विसेज होती है उसमें यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। इटालियन कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं आपको A2 लेवल तक प्रॉपर वर्कबुक के साथ। स्टूडेंट की CV बनती है मोटिवेशन लेटर से लेकर एप्लीकेशन तक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। अदर डॉक्यूमेंट्स अगर उस समय चाहिए होता है उसकी भी प्रेप हम कराते हैं, उसकी भी असिस्टेंस हम देते हैं स्टूडेंट को पूरा, ठीक है। जैसे कि LOR हो गया, वर्क एक्सपीरियंस लेटर की फॉर्मेट हो गई, इन सब चीज़ों की फॉर्मेट। उसके बाद स्कॉलरशिप की डॉक्स क्रिएशन, स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन एंड देन फ्लाइट टिकट फॉर वीज़ा, कवर लेटर, अकोमोडेशन फॉर वीज़ा, ठीक है। असिस्टेंस इन HRD अटेस्टेशन एंड अपोस्टाइल, स्पॉन्सरशिप लेटर फॉर्मेट, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स की हम खुद बना के भेज देते हैं ताकि वो बस प्रिंट करवा के बना लें, ठीक है। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स अगर नेसेसरी होती है वीज़ा के टाइम पे, उसकी भी प्रेप, DOV की आपकी एप्लीकेशन, DOV की कवर लेटर, चीमिया बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो चीमिया की एप्लीकेशन, ठीक है। ये हर चीज़ है। वीज़ा के टाइम पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट लगती है उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन, उसकी प्रॉपर असिस्टेंस हम देते हैं, ठीक है। इंटरव्यू भी होती है, उसकी भी प्रेप। अब मान लो किसी स्टूडेंट्स की रिफ्यूज़ल आ जाती है तो रिफ्यूज़ल के बाद भी हम उसकी रिफ्यूज़ल लेटर बनाते हैं। आफ्टर ऑल हम उसके बाद भी रिफ्यूज़ल आ जाती है, अगर उसको भी अप्लाई करना है देन उसकी हम आपको जो लास्ट में एप्लीकेशन होती है, जो आप तीसरी टाइम कर सकते हो, रिजेक्शन लेटर आने के बाद भी जो लास्ट एप्लीकेशन, उसकी भी हम लेटर बना के देते हैं। और उस टाइम पे भी हम आपको पूरा, जैसे कि आपको एयर टिकट हो गया, अकोमोडेशन बुकिंग हो गया, ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं वीज़ा के लिए, ठीक है। इंश्योरेंस भी हम प्रोवाइड करते हैं वीज़ा के लिए। इतने सारे चीज़ देने तो वीज़ा के पहले हो गई। आफ्टर वीज़ा भी जब बच्चा आता है तो उसकी आफ्टर वीज़ा अराइवल जो भी असिस्टेंस होती है, चाहे उसकी TRP हो और भी डॉक्यूमेंटेशन हो, हर तरह में हम उसकी मदद करते हैं, ठीक है। इवन तो हम अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं आपकी जब स्टडी कंप्लीट हो जाए और आपको अगर जॉब लेना है यूरोप में तो आप हमें कांटेक्ट करो, ठीक है। हमें कांटेक्ट करना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं, हम बहुत सारे वर्क वीज़ा की फील्ड में बहुत अच्छे से एजेंसी से हमारे टाई अप से हम वर्क करते हैं, तो हम भी वहाँ पे भी आपको हेल्प करेंगे। अब इन सारी हेल्पिंग को, ठीक है, जितनी सर्विसेज हम देते हैं इसके पीछे कॉस्टिंग आती है। हम अपना टाइम पूरा दे रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, पूरी माथा पिच्ची जो भी होती है काम में वो हम अपना दे रहे हैं। पीछे टीम वर्क कर रही है, ठीक है, जो भी 4-5 लोगों की हमारी टीम है, ठीक है। सबका कॉस्ट देखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप भी कोई काम करते हो ना तो आपको भी पता होगा कि डेफिनेटली प्रॉफिट तो कुछ मिलना चाहिए ना। फ्री में तो आजकल पानी भी नहीं मिलता, पानी भी आपको खरीद के पीना पड़ता है। दिस इज द रियलिटी। कोई भी धंधा करता है, धंधे के पीछे प्रॉफिट तो देखता होगा ना। अगर आपके पिताजी की बिजनेस है, डेफिनेटली वो प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी अपना घर देखना है। तो ये बात लोगों को समझ नहीं आती। अब बच्चों की वीज़ा नहीं लगी, एक आध दो बच्चे हमें ये कर रहे थे कि हमारी वीज़ा नहीं लगी, आप रिफंड कर दो, ये वो।
ठीक है। अब आप बताओ, वीजा नहीं लेगी तो वीजा हमारे हाथ में होती है सबसे पहले। अगर वीजा हमारे हाथ में होती ना तो हम आपसे 50, 60, 70, 80, 1 लाख ही क्यों लेते? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, हम 50 लाख, 40 लाख लेते ना। लोग टूरिस्ट वीजा के इंडिया में जो शॉर्ट वीजा देते हैं 15 लाख, 10-10 लाख लेते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ द मार्केट, दिस मार्केट। हम कितने लेते हैं आपसे? तो हमारा काम क्या है? हमारा सर्विसेज देना। हम आपको सारी सर्विसेज दे रहे हैं हमारे तरफ से, जो भी आपको मिलना है एक अमाउंट में, एक पर्टिकुलर अमाउंट में। उसके बाद वीजा अगर नहीं आती है तो आप वीजा ऑफिसर को जाके बोलो, कुछ बोलना है जाओ, अगर है आपकी औकात तो आप वीजा ऑफिसर को मेल करो, आप उसको फोन करो, मिलो, करो उसको। हमारा थोड़े काम है वीजा दिलवाना, हमारा काम है आपको सर्विसेज देना, जो हम बेस्ट सर्विसेज अपना दे सकते हैं। आपकी जस्टिफिकेशन भी हम बना के देते, उसके बाद भी वीजा फाइल करनी वो भी लेटर हम बना के देते। कितना लोग हैं हमसे भाई? सबके पीछे कॉस्टिंग आती है ना, हर जो चीज हम प्रोवाइड कर रही है फ्री में तो आती है नहीं, ठीक है। अब वीजा नहीं आया तो हमारे अगेंस्ट स्टोरीज क्रिएट कर देंगे किसी तरह की अटेंशन पाने के लिए, सिंपैथी पाने के लिए। अब मैं आता हूँ हमारे उन्हें एक्स स्टूडेंट्स पे, जो 4-5 स्टूडेंट्स हमारे अगेंस्ट फेक एलिगेशन लगाए हैं, उनको बताता हूँ। हमारा एक स्टूडेंट जिसका नाम मैं आपको लेना नहीं चाहूंगा, बट वो 2 साल हमारे से सर्विसेज लिया, उसने हमें 35,000 रुपया पे किया था, ठीक है। और उसने पहले साल विड्रॉ कर लिया कि नहीं हमें नहीं आना एडमिशन होने के बाद भी। मैंने बोला ठीक है भाई, अगले साल का कर लेंगे। अगले साल का किया, एडमिशन भी हो गई, सब उसको हमने अपना असिस्टेंस दिया। उसकी वीजा रिजेक्ट हो गई, दिल्ली से उसकी वीजा थी, फिर दोबारा से उसने वीजा फाइलिंग की, ठीक है। और वीजा फाइलिंग की तो उस पर भी उसकी रिजेक्शन आ गई प्री रिफ्यूजल के बाद, ठीक है। तो अब इतना हम कर सकते हैं, 35,000 में सारी सर्विसेज आपको हम दे रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं 2 साल तक। अब आपको क्या चाहिए? ऊपर से आप हमारा नाम खराब कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आता हूँ दूसरे, एक बहुत लड़की ने जो हमारे को तंग किया, वो थी एक फीमेल हमारी एक्स स्टूडेंट। आप लोग उसको अच्छे से जानते होंगे, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, ऐसे बच्चों का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता ना, जो कि बिल्कुल ना बेगैरत है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट का देखो आप, उसने एडमिशन से लेके हर चीज तक हमसे करवा लिया, हर चीज में उसकी प्रॉपर असिस्टेंस मिली, ठीक है। और उसने लास्ट में बोला सर हमें वीजा फाइल नहीं करना है आपके थ्रू। व्हाट इज दिस? आप हमसे हमारी सर्विसेज लो, हर चीज लो, और आप हमसे फिर रिफंड मांगो। यहाँ पे फ्री में थोड़े कर रहे हैं, आपके पिताजी का हम थोड़े पैसे कुछ लेके बैठे हैं कि हम फ्री में करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो पॉइंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। आपसे जो हम पैसे लिए उसकी हमने आपको सर्विसेज दी है, उसकी भी हमारे पास प्रूफ है, हमने क्या क्या दी है, ठीक है। बट हम उन बेगैरतों की तरह नहीं है जो कि हम जाके वहां पे सारी चीजें फेक स्टोरीज क्रिएट करें, ये करे वो करे। अब उसने हमें कॉल पे क्या बोला कि आप जानते नहीं हो मैं लड़की हूँ, मैं वुमेन कार्ड प्ले करूंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसने मुझे मतलब कसम से ये लाइन बोली। अब आप बताओ कैसे उस स्टूडेंट को आप बात करोगे आगे? ब्लॉक ही करोगे ना, उसको तो आप गाली नहीं दे सकते। एक तो लड़की हमारी इस स्टेटस को सूट भी नहीं करती किसी को, माँ बहन पे जाना, और वो स्टूडेंट माँ बहन पे भी आ गई, ठीक है, कॉल पे। अब बताओ अब मैं क्या बोलूँ? इस पे मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। तो उसके बाद तो हम ब्लॉक ही करेंगे ना, आपसे मुंह लगाने से अच्छा हम ब्लॉक करें, अपनी एनर्जी को हम पॉजिटिवली यूज करें, कोई और काम में पॉजिटिव वे में यूज करें, ठीक है। फिर 2 स्टूडेंट्स और हमारे थे जिनके एडमिशन हो गई, स्कॉलरशिप की डॉक्यूमेंट बन गई। फिर वो बोल रहे कि सर हमें नहीं आना, ये कर दो वो कर दो। फिर हम पे वो क्रेडेंटल्स का झूठा इल्जाम लगा दिए। भाई मेरे जितने मेरे स्टूडेंट्स हमारे थ्रू करवाते हैं ना, सबको पता हमारी सबसे पहली पॉलिसी होती है कि पूरी प्रोसेस आपके खुद के मेल पे वर्क करेगी ताकि आपके पास एक्सेस रहे। अगर पूरी प्रोसेस एक बच्चे के द्वारा आईडी जो क्रिएट हुई है उस पर वर्क कर रही है तो हम उसके क्रेडेंटल्स को कैसे रख सकते हैं? आप बताओ। वहां से वो इजिली वो निकाल सकता है ना, उसको एक्सेस मिलती है, उसके पास उसकी ईमेल आईडी है, वहां से वो सब चीज सही कर सकता है इजिली। तो ये जो एलिगेशंस हमारे अगेंस्ट लगाए गए हैं, आप सोचो कि किस हद तक फेक बनाए गए हैं, सिर्फ इस कार्ड पे कि मैं कंसल्टेंट हूँ, हमारी एक कंपनी है, मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो लोग समझेंगे जो और कंसल्टेंट होते हैं उनके तरह हमारा भी पॉलिसी है। तो जी नहीं, हमारी ऐसी पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। हमने मेहनत से क्रेडिबिलिटी कमाई है, नाम कमाई है। अगर हमें आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, आज हमारे जितनी 50,000 से ज्यादा की जनता है, तो हम उन सब के लिए लायबल है कि अच्छा काम करें। उन्होंने हमें ऊपर यहाँ तक पहुंचाया है, और मेरी प्रयास हमेशा यही रहती है, क्योंकि मेरी ये पूरी प्रॉपर जॉब है, मैं इसमें कोई ऊपर नीचा कर ही नहीं सकता, ठीक है। हमारी क्रेडिबिलिटी जिनको और चेक करनी है, हमारे इंस्टाग्राम विजिट करो। अब मैं आगे और बताता हूँ। तो ये चीज तो मैंने आपको बच्चों के शॉर्ट में बता दी, शॉर्टकट में, ठीक है, कि शॉर्टकट में बता दिया कि बच्चों ने क्या किया, क्या क्या कैसे 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 एलिगेशंस लगाए। अब देखो आप एक और बात बताओ मुझे, ठीक है, किसी की अगर एडमिशन नहीं हो रही है तो हम पता है क्या करते हैं? उसकी हाफ पार्शियल अमाउंट रिपे करते हैं।
अब जिसमें से एक स्टूडेंट ने हमें क्रेडेंटल्स का ब्लेम लगाया, उसी के थ्रू एक लड़की आई थी, उसकी एडमिशन नहीं हुई, उस बच्ची ने हमें बोला कि सर हमें आप जो भी अमाउंट रिफंड करना है कर दो पार्शियल। हमने उसको रिफंड कर दिया। बच्ची खुश खुशी से, उसने कुछ नहीं बोला कि ओके सर थैंक यू, नहीं आया वो फॉल्ट है उसकी, हमारी नहीं है कुछ। तो आप बताओ मतलब मैं क्या करूं इन 4-5 बच्चों का। अब मैं इनके अगेंस्ट ना कोई डिफेमेशन की केस भी फाइल नहीं कर सकता। मेरी मूड तो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि बीच में इन्होंने क्या किया था, इतने सारे ग्रुप्स बना के 3-4 लोग, और इनको सपोर्ट करने आ गए थे तादाद में सैकड़ों बच्चे, बिना कुछ सोचे समझे। हाँ भाई उसने बोल रहा है तो वो सही है। अरे यार दूसरी साइड की स्टोरी तो जान लो। कोई कुछ तुमको कोई बोल देता है, पीछे चले जाते हो। ग्रुप बना के हमारे अगेंस्ट गलत गलत नामों से ये प्रोपेगेंडा चलाई जा रही हैं। माँ बाप तक को पर्सनली गाली दिया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। अब बताओ, अब इसमें बंदा एग्रेसिव होके कुछ बोलेगा नहीं तो क्या करेगा? वी आर ह्यूमंस। मैं आपके माँ बाप के अगेंस्ट कुछ बोलूं, आप सुनोगे? नहीं सुनोगे। तो जब आप पर्सनली टारगेट करोगे किसी एक प्रोफेशनल बंदे को, तो क्या करेगा? हर किसी ना किसी का एक लिमिट होता है। तो अगर मेरे थ्रू किसी को भी मुंह से निकली है कुछ गलत वर्ड, तो मैं ऐसे उसे जानबूझ के नहीं दिया। आप अगर पर्सनली मेरे घर वालों पे जाओगे, उनकी क्या फॉल्ट है? किसी की क्या फॉल्ट है? दिस इज आवर सर्विस कंपनी, वी आर प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज। अगर मैं आप लोगों के अगेंस्ट था, मेरे लॉयर ने बोला कि बस वो मेरी मर्जी मांग रहा था कि आप बोलो कि मैं इन सारे बच्चों का डिटेल निकाल के और सारे बच्चों के अगेंस्ट में डिफेमेशन का केस इनके घर पे पहुंचाता हूँ नोटिस, तो फिर आप लोगों की क्या होती? आप लोग मेरे डॉक्यूमेंट्स का यूज कर रहे हो कहीं ना कहीं से निकाल के, तो आप लोगों को पता है क्या होता? आपकी ना आने वाली जिंदगी में, फ्यूचर में, जॉब्स में, आगे कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती, वहां अड़चने आती जब आपके अगेंस्ट केस फाइल रहता। मैं इस वजह से चुप हो गया कि बच्चों की कैरियर खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूँ। मैं उन छोटे मोटे तुच्छ यूट्यूबरों जैसा नहीं हो, जो यूट्यूबर लोग नहीं हो, जो जिनकी कोई सेंस ही नहीं है, जिनकी कुछ औकात ही नहीं है। सॉरी फॉरगेट फॉर दिस वर्ड, मतलब कि मुझे आप माफ करो मुझे इस वर्ड के लिए। उनकी मतलब कोई औकात ही नहीं है, ठीक है। लाइक लिटरली आप ये बताओ मुझे कि मैं इनके अगेंस्ट केस कर देता तो इनकी क्या ही रह जाती? फॉरगिव करना मुझे, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ जो ये कुछ वर्ड्स यूट्यूबर के अगेंस्ट, उस लोगों के अगेंस्ट, सो फॉरगिव मी फॉर दोज थिंग्स। बट आप खुद बताओ। अब मैं आता हूँ उस यूट्यूबर पे डायरेक्टली, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें अब बात करता हूँ एक छोटे से यूट्यूबर के बारे में। उस छोटे से लाइक ब्रेनलेस, और जैसे मैंने शुरू में बोला, उस ड्रग एडिक्ट जो दिन रात गांजे के नशे में रहता, उस यूट्यूबर के बारे में बात करता हूँ। अगर उसको बोले कि मैं ये सब नहीं करता, बोल देना अपनी नारकोटिक्स टेस्ट करवा ले, ठीक है, और लाइव आके दिखा दे सबको। बाकी मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ क्योंकि उसने बहुत लिमिट्स ब्रेक की है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बंदा मेरे साथ इटली आया, यूट्यूब चालू किया। अब उसको जलन इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे पता नहीं था कि ये बंदा कैसे 50 के सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया 2 साल में, कैसे नेम फेम रिकॉग्निशंस, कैसे इसको न्यूज़पेपर्स छापने लगे इसके बारे में, कैसे सब मिल गया इसको। आज ही इज़ यूरोपियन ड्रीम्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना उसको ही बहुत लोगों को जलन किया, बट उन्होंने अपने वे में उसको लिया और कभी रिएक्ट नहीं किया। बट इस बंदे को कुछ और पर्सनल ग्रजेस थी, मैं वो बताता। तो बहुत अच्छा बंदा था, इटली आने से पहले मेरे से अच्छे से बात होती थी, बहुत हेल्प किया मेरे को, मैंने उसको शुक्रिया अदा भी किया। अभी है वो चीज़ें वो वायरल कर रहा है, मुझे मालूम चला कुछ स्टूडेंट्स के थ्रू सिंपैथी गेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद का चीज़ मैं आपको बताता हूँ। उसने मेरे को प्रपोजल रखा साथ में चल के यूट्यूब खोलते, कंसल्टेंसी खोलते हैं, पैसे कमाएंगे, ठीक है। मैंने उसको सीधे मना कर दिया। कुछ टाइम के बाद फिर उसने मेरे को धमकी देना चालू कर दिया कॉल पे, मैं तुमको डिपोर्ट करवा दूंगा, डॉक्यूमेंट्स तुम्हारी ये करवा दूंगा, डॉक्यूमेंट से तुम्हारा मैं वायरल कर दूंगा, तुमको एक्सपोज कर दूंगा, कि तुमको गलत चीज़ों में फंसा दूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। क्योंकि उस टाइम पे टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैं आज जो हूँ वो नहीं था, ठीक है। तो मैं बहुत सारा ना नया इटली आने से डर डर के रहता था। तो उसने इस चीज़ को समझ लिया था, फ़ायदा उठाया। बट कोई नहीं, हमारी बहस हुई, बहुत लंबी बहस हुई कॉल पे, वर्ड्स एक्सचेंज हुए, फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। करीबन 1 साल 8-9 मंथ हो गया, बातें होते कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता वो क्या कर रहा है। मे भी मेरे को चेक करता, फॉलो करता हो, पर मैं तो कुछ पता नहीं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में हम व्यस्त हो गए, आप लोगों के लिए काम करने लगे, ठीक है। आज काम करने की वजह ही है कंटिन्यूअस, रोज़ की रोज़ काम करने की, आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। बट उस बंदे की जेलसी लेवल इस ऊपर थी, इस हद तक थी कि उसने हमारे अगेंस्ट जितने भी फॉल्स एलिगेशंस थे उसके अगेंस्ट वीडियोस बना दिया,
ठीक है। मुझे लगा था भाई साहब अभी भी नशे करते हैं, जैसे उनके आँख धंसे हुए आँख उनके होठों से दिखती है, उनकी बॉडी से दिखती है, तो भाई साहब नशे में धूत होके वीडियो बना दी हैं। उन्होंने पीछे का चीज़ें नहीं देखा, पर्सनल ग्रजेस निकाल दिए हैं, ठीक है। मैं तो इन चीज़ें बोलना नहीं चाहता था क्योंकि वी आर वेरी प्रोफेशनल्स और ये अपने आप को सूट नहीं करती, बट आज बोलना पड़ रहा है। तो सॉरी इफ़ आई एम लिटिल बिट अनप्रोफेशनल टुडे इन दिस वीडियो, क्योंकि मुझे उतनी ज़्यादा हर्ट की है ये चीज़, क्योंकि मैंने हार्ड वर्क की है, कोई आके नाम ख़राब करे, आपको फॉल्स एलिगेशंस लगाए, ठीक है। अब उस बंदे से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई अगर तुम्हारी ईमान सही होगी ना, तुम भी 50 के सब्सक्राइबर 1 लाख सब्सक्राइबर गेन कर लोगे 2 साल 3 साल में, और मैं बहुत खुश हूँगा कि आपने मेहनत की, आप ऊपर आया। मेहनत तो करो, मेहनत ही नहीं करोगे, यूट्यूब पे तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तुम एक्सक्यूजेस दोगे, अरे भाई मेरी तो स्टडी थी, मैं काम करता था। भाई हम भी करते थे, बट वी वर कंसिस्टेंट। मैंने शुरू में फूड डिलीवरी की है, फूड डिलीवरी वॉज अ वेरी टफ जॉब फॉर मी, और उसके बाद भी मैं स्टडी भी करता था और मैं वीडियोज़ भी बनाता था। फिर कुछ दिनों बाद मैंने कुछ और टिकट सेलिंग की थी। मैं अपनी प्रीवियस जॉब्स की बता रहा हूँ, मैं जितने जॉब्स किए, अभी तो मैं कुछ नहीं करता, मैं पहले का बता रहा हूँ। धूप में खड़े होकर टिकते बैठता था, फिर जिस दिन ऑफ होती थी उस दिन आके मैं वीडियोस बनाता था। तो भाई ये दिस इज़ द हार्ड वर्क दैट आई हैव डन, यू नो, लगातार किया मैंने, तो यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर आपको फेम नेम कमाना है तो आप मेहनत करो, किसी का नाम बदनाम नहीं करो फॉल्स एलिगेशंस के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगी, बुद्धि खुलेगी और थोड़ी आप नशे कम करोगे, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। ये नशेबाजी और ये शोबाजी, नामों फेक खराब करना, इससे कुछ नहीं मिलता। शॉर्ट टर्म्स के लिए सब हैप्पीनेस है, इन लॉन्ग टर्म यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, ओके। सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू थिंक दैट इफ़ यू विल टारगेट मी एंड माई फ्यू अदर कलीग्स, जिनके बारे में जिनकी वीडियोज आप देख के आए थे, उनको टारगेट करोगे, यूरोपियन ड्रीम्स, बाकी और भी लोग हैं जो बड़े बड़े इस फील्ड के, नाम कमा लोगे, भाई कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने मेहनत करके बनाई है और मेरे पास उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली दे आर इंस्पिरेशन फॉर मी। मेरे नीचे भी बहुत यूट्यूबर आए हैं, छोटे छोटे, वो खोले हैं, वो मिलते हैं, वो बोलते हैं कि भैया यू आर इंस्पिरेशन, और मुझे सुन के अच्छा लगता है कि उन्होंने मेरी वीडियोस देख के कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, उनकी अपनी डोमिन है काम करने की। एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरीवन। मेहनत करके कमाते हैं, वो खाते पीते हैं, किसी का नाम बदनाम नहीं करते। ऐसे करो ना, तुमसे तो होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो है ही नहीं क्षमता। अगर नहीं है तो किसी का नाम खराब करके ये मत करो, ठीक है। मैं चाहता तो तुम्हारे अगेंस्ट हर वे में एक्शंस ले सकता था, बट क्या कि हम थोड़े ना, हमारे पास टाइम की इतनी कमी, हम प्रोफेशनल बंदे, हम तुम्हारे तरफ बैठे नहीं है फ्री के। हमारे पास स्टूडेंट्स है, क्लाइंट्स है, हमारे पास बिजनेस, हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे पास अदर हमारे स्पॉन्सर्स है, सबके लिए हमें काम करना है, अपनी कंपनी देखनी है। तो हम इस वजह से ना तुम्हारे अगेंस्ट सिर्फ इस वीडियो में ये चीज़ बोलेंगे कि थोड़ा अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। अपने काम पे फोकस करो, आगे बढ़ोगे। एंड बाकी ये वीडियो में मैंने आपको हर चीज़ बता ही दी। हमने अपनी सर्विसेज बताई आपको, हमने हमारे जो 3 4 5 जो स्टूडेंट्स जो भी हैं उनकी स्टोरीज बताई हमारे साइड से जो थी। उसके बाद मैंने आपको इस छोटे से एक कह लो बच्चे से यूट्यूबर के बारे में बताई, मंद बुद्धि। तो ये थी इसकी वीडियो में, मैंने हर चीज़ आपको अच्छे से बता दी। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सबसे इम्पॉर्टेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए, बैक करने के लिए इन सारे फेक एलिगेशंस के दौरान भी। थैंक यू सो मच टू ऑल माई कलीग्स जो इस फील्ड में काम करते हैं, जो मुझसे बड़े भी हैं, आप उन लोगों को अच्छे से जानते हो, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा। जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया सबको थैंक यू सो मच। एंड मैं बस काम करते रहूँगा, मिल के आगे बढ़ेंगे, साथ काम करेंगे, आप सबको आगे ले जाएंगे। हमारे तरफ से जो भी होगी हम हर तरह की वीडियोज़ लाएंगे। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कंटिन्यूअस वीडियो आती रहेंगी डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, डिफरेंट स्टडी वीज़ाज़, वर्क वीज़ाज़, अदर स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज़। तो जुड़े रहो चैनल से, सपोर्ट करते